आत्म के अहित विषय कषाय। और इस पर चर्चा चलते चलते, लोभ पर चर्चा चलते चलते लगभग 38 व्याख्यान हो गए हैं। आज 39वां है और हमारा भाव ये है कि अब बहुत हो गया लोभ, अब और कोई चर्चा करना है। लेकिन अब मैंने कहा 40 तो कम से कम कर लें, बीच में कहाँ गाड़ी रोके। आज और कल भाव ये है, कल तक पूरा मन बनाया है, कल तक इसको समाप्त करने का। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विषय पूरा हो जाए, लिख लिया है, तैयारी हो गई है, तो 40 प्रवचन इसके हो जाएंगे। लोभ पर फिर देखते हैं, मायाचारी पे देखेंगे, तो फिर मायाचारी पर मन होगा तो देख लेंगे। लेकिन ये भाव 1-2 दिन जो अपन ने 40 प्रवचन किए, उनका आपसे हम भाव बनाए हैं पूछने का, तो आप लोग तैयारी चालू कर दें। जैसे क्रोध पर 30 प्रवचन पे आपसे हमने प्रश्न मंच किया था, तो ये भावना है कि ये 40 प्रवचन है, इन 40 प्रवचन आप लोगों ने विशेष विशेष बिंदु भी तैयार किए हैं। अब उन बिंदुओं में से कुछ कुछ बिंदु आप लोगों से पूछेंगे, आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उस बिंदुओं के माध्यम से आपका लोभ और कम हो जाए, है ना। लोभ को कम करना है, उन बिंदुओं की तैयारी अभी से चालू कर दें। 2 दिन पहले से बता दिया, पहली बार हमने एंड टाइम पे बताया था, इसलिए आप रात रात भर पढ़ाई करी थी, पहले से बता दिया है। और जिनने नोट्स तैयार किए हैं सबको दे दें, ताकि सब बता सकें। लोभ नहीं करें कि हमने मेहनत करी तो हम दूसरों को क्यों दें, सबको दे दें, तो सब उसको याद कर लेंगे, सबका काम हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ। तो कल का एक बार पहले रिवाइज कर ले अपन। संपत्ति की अल्पता शायद निर्धनता जय दुख को जन्म देती है, यहाँ से प्रारंभ किया था। और संपत्ति की बाहुलता निर्धनता नहीं, निर्दयता रूपी पाप को जन्म देने वाली, यहाँ से अपन ने बात करी थी। हमारे अंदर जो है संपत्ति के कारण निर्दयता आ रही है, वो बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि निष्फल जीवन किसका होता है, दुख वाले का कि पाप वाले का? तो आपने उत्तर दिया था पाप वाले का। भयंकर जीवन किसका होता है? तो आपने कहा था निर्धनता का कि निर्दयता का? निर्दयता का। और फिर वो छाती पे हमारे धड़कन नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ मशीन लगी है। वो मशीन लगी कारण क्योंकि हमारे पास पैसा हमारे जीवन में घर कर गया है, उसके कारण हमारी जो धड़कन है, उस धड़कन में ना तो संवेदनशीलता है और ना ही निर्दोषता है, ना ही हमें गरीबों की वो चीख सुनाई दे रही है। क्योंकि जो क्लेश से ही मिले और जिसे भय से ही संभाला जाए, उस पैसे से क्या प्रसन्नता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और 3 शब्द बोले थे। वो बच्चा जब 12 खड़ी पढ़ता है, क ख ग ग और ह तक पहुंच जाता है, लेकिन आप 3 में ही उलझे हैं। क से कमाना, ख से खाना और ग से गवाना। और फिर और बोला था, यदि मल संचय रोग का कारण बनता है तो धन संचय दोष का कारण बनता है। और फिर ये मानसिकता जो थी, 2 मानसिकताओं पे बात करी थी हमने कल। पैसा कम है, ये जो मानसिकता है धंधे में आगे नहीं बढ़ने देती, कहीं रुकने नहीं देती। और बुद्धि अधिक है, ये मान्यता कहीं और किसी की सलाह स्वीकार करने नहीं देती। इनके कारण 2 चीजें क्या आती है? अगर हमारे अंदर पैसा अधिक, ये मानसिकता समाप्त हो जाएगी तो क्या आएगा? संतोष आ जाएगा। और बुद्धि कम है, अगर हमारे अंदर ये भाव आ गया तो समर्पण भाव और विनय भाव हमारे अंदर आता चला जाएगा। और यही 2 चीजें जो हमें बहुत कुछ आगे बढ़ा सकती है, आगे नहीं बल्कि ऊपर तक पहुंचा सकती है। और फिर उसके बाद हमने अंत में यही बात बोली थी कि मानव जीवन में अगर समाधि साधना और कुछ करना है तो इस सत्ता को छोड़ना पड़ेगा और आत्मसत्ता की ओर आना पड़ेगा। अब अपन और आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर, और कहते हैं एक संस्कृत की शुक्ति मिलती है, अर्थ संबंध सहवास न अकलहो भवति। क्या कहते हैं? धन का व्यवहार और सहवास कलह से मुक्त नहीं होता। अर्थात जहाँ जहाँ भी धन का व्यवहार है या जहाँ जहाँ भी आपस के आपके व्यवहार हैं, ये जो आपस के आपके व्यवहार हैं वो, और जो धन का व्यवहार है वो निश्चित तौर से कलह को जन्म देगा ही देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए नींबू का रस आप दाल में गिरा, तो वो दाल में जब गिरा तो बड़ा दाल को स्वादिष्ट बना देता है, बहुत अच्छी लगती है दाल, नींबू वाली दाल लगती है ना। तो वो एक सहवास हुआ, एक संबंध हुआ। वहीं वो जो दूध में एक बूंद गिर जाए तो दूध को फाड़ देगी, वो घी को वो समाप्त कर देगी।
वो सहवास, तो कौन सा सहवास फायदेकारी है और कौन सा सहवास या कौन सा संबंध नुकसानदेह समझना पड़ेगा। क्योंकि वो जो गरीब है उसके किस्मत में तो दाल रोटी है, वो नींबू डालता है, लेकिन अब वो गरीब को अगर मान लो एक लिमिट होगी तभी, वो खूब सारा नींबू डाला तो दाल खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। वो अमीर व्यक्ति वो दाल नहीं खाता, दूध दही घी में रहता है, दूध में घी में रहता है, उसमें वो नींबू डालेगा तो अमीर के पास जब पैसा बढ़ता है ना तो वो स्थिति होती है। अमीर मतलब दूध घी वाला, वो नींबू ही डालता है, नींबू जैसे डलता है वैसे वो कैसा विष युक्त वो दूध और घी हो जाता है, फट जाता है दूध, ऐसे आप लोगों के हाल है। तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं सहवास पर, नियंत्रण पर। सहवास, कल परसों मैंने पति पत्नी पे दो बातें बोली थी, दो और बोल रहा हूँ। जैसे पैसा और पत्नी, ये एक व्यवहार है आपस का आपका, पैसा के बीच में भी आपके साथ सहवास होता है और पत्नी के साथ भी आपका सहवास हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। पत्नी का स्वभाव पसंद ना आने पर आप उसको शायद तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं, पर क्या पैसे के कारण आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, रात रात भर जगना पड़ रहा है और अनेक परेशानियां हो रही है, क्या आप पैसे से विमुख होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। हमारी पत्नी छोड़ देंगे, पैसा नहीं छोड़ते हैं। कल हमने कहा था कि वो पत्नी, उम्र में पत्नी के प्रति आकर्षण जैसे बहुत बाद में आता है और कुछ समय बाद चला जाता है, परंतु वो जो पैसा है वो शुरू से लेकर और आखिरी तक बना रहेगा। ये बोला था हमने आपसे, अगर आपको याद हो। और पैसा जीवन में क्या जल्दी आता है और देर से जाता है। पत्नी देर से आती है लेकिन उसके बाद भी उसके प्रति आकर्षण जो है वो जल्दी चले जाता है। चौथी एक और बात इसमें बोलता हूँ मैं, सहवास की बात चल रही थी, संबंध की बात चल रही थी, इसलिए वापस से बोल दिया। चौथी वो, पत्नी की सुंदरता जब कम हो जाती है तो शायद आपका आकर्षण कम हो जाता है, इच्छा नहीं होती। लेकिन जो पैसा है, वो पैसा जब फट जाता है, गंदा हो जाता है, थोड़ा टूट जाता है, कट जाता है, तब भी बताओ आप उसको छोड़ना चाहते हो क्या? नहीं, वो बिल्कुल फ्रेश नोट चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे फ्रेश हो चाहे अफ्रेश हो, चाहे गंदे हो चाहे कटे हो चाहे गले हो, लेकिन नहीं, आपका तो वो मोह उससे बना ही रहेगा। बहुत व्यवहार में और कहना चाहिए कि सहवास में वो अनेक प्रकार के अलग अलग इसमें मूव है, कहाँ कैसे है। तो आपके प्रति जो रुपए के प्रति जो आपकी चाह है वो कम नहीं हो रही है। वो रुपए के प्रति जो आपकी चाह है वो कम नहीं होने के कारण ही आप और संघर्षों को आमंत्रण दे रहे हैं, संघर्षों में जा रहे हैं। कल एक प्रश्न आया था, महाराज जी आपने साध्य और साधन की बात करी थी, समझ में नहीं आ रहा साध्य और साधन क्या है। फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रश्न आपका आया है। साधन मतलब क्या? हमें मान लो फ्रीगंज जाना है, आपके मोहल्ला है ना फ्रीगंज, तो अपन फ्रीगंज किसी ऑटो से गए, वो साधन है, साध्य हमारा फ्रीगंज है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में साध्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा साध्य है, कल्याण करना हमारा साध्य है। और अब वो साधन क्या है? ये शरीर है। अब हमने ये पैसे के माध्यम से हम कुछ प्राप्त करना है, लेकिन आपने अपने जीवन में साधन को साध्य मान लिया, पैसे को साध्य मान लिया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम पैसे को साध्य मान रहे हैं। हमें ये नहीं मानना है, पैसे को साध्य नहीं। पैसा हमारे जीवन में हो, लेकिन किस रूप में हो? सिर्फ साधन के रूप में। जब यहाँ से आप वहाँ गए तो उस आटे वालों से आपका कोई मतलब नहीं है। आप आपके स्थान पे गए फ्रीगंज में, उस आटे वालों को ऑटो वालों को आपने छोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं, साधन था। तो इसी प्रकार पैसे को आप भूल नहीं रहे हो। पैसे साथ आपने जो उपयोग हुआ खत्म करो ना, अब विकल्प क्यों? 24 घंटे पैसे पैसे क्यों? अगर 24 घंटे पैसे पैसे तो वो साधन नहीं, साध्य हो गया। जैसे वो ऑटो आपने छोड़ दिया तो साधन था, बस पैसे को आप साधन के रूप में मानो। यही साधन और साध्य में विशेष अंतर है। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, मदारी जो होता है वो सांप के साथ कैसा व्यवहार करता है? बिल्कुल सावधानी के साथ व्यवहार करता है, बहुत सावधानी से। अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसने व्यवहार में गड़बड़ी करी तो क्या होगा? बिल्कुल वो डस लेगा। ऐसे ही आप धन के साथ सावधानी से व्यवहार करो। वो जो धन है वो आप पे हावी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आप पर हावी हो रहा है, वो आपके साथ हो रहा है। तो ये जो धन का व्यवहार है संघर्ष का कारण बनता है, और दूसरे व्यक्तियों के साथ जो सहवास है वो भी संघर्ष का कारण बन रहा है। ऐसा क्यों? दूसरे हमारे आपस के व्यवहार में भी क्यों हो रहा है? तो मैंने पहले ही बताता, फिर बताता हूँ कि सहवास एंड व्यवहार, क्योंकि आपका जो आपस का व्यवहार है वो अपेक्षा मुक्त नहीं है, वो आपका व्यवहार आग्रह मुक्त नहीं है, वो आपका व्यवहार आसक्ति मुक्त नहीं है, वो आपका व्यवहार अहंकार मुक्त नहीं है। ये चार चीजें ध्यान रखना, अपेक्षा मुक्त, आग्रह मुक्त, आसक्ति मुक्त और अहंकार मुक्त आपका आपस का व्यवहार नहीं। इसके कारण ये जो है अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और ये जो
अहंकार है उसकी उपस्थिति क्यों ना आपके अंदर कलह हो रही है, और ये कलह फिर आपके जीवन में कष्ट को दे रही है। तो महाराज जी, ना तो हम पैसे के बिना चल सकते हैं और ना आपस के व्यवहार के बिना चल सकते हैं। ये दोनों जरूरी है, आपस का व्यवहार भी जरूरी है और पैसा भी जरूरी है। क्या करें तो ये सहवास भी अच्छे से हो जाए और सब कुछ अच्छे हो जाए, तो क्या जिंदगी भर ऐसे संघर्षों से लड़ते रहेंगे हम? नहीं कर सकते हैं। कल भी बोला, फिर कह रहा हूं कि अगर हमें सहवास करना है तो धन के प्रति हमारे अंदर संतोष आना चाहिए। पहली चीज संतोष आना चाहिए, और दूसरी चीज नीति पूर्वक धन कमाएंगे आप तो अपने आप आपका जो व्यवहार होगा सहवास धन के साथ होगा बहुत अच्छा होगा। नीति पूर्वक धन होना चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज संतोष होना चाहिए। दो चीज, ये दो चीज आ गई तो धन के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा बन जाएगा। संघर्षमय व्यवहार नहीं होगा, वो हर्षमय व्यवहार हो जाएगा। संघर्षमय व्यवहार से अगर आपको से हटना है और हर्षमय लाना है तो नीति पूर्वक आप धन कमाएं, और दूसरी बात संतोष रखें। ये दो चीज अगर आ गई तो आपका हर्षमय व्यवहार हो जाएगा। और सामने वाले के साथ, दूसरे जिन लोगों के सामने व्यवहार बनाना, उसमें अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार की मात्रा कम कर। अपेक्षा तो होगी, कुछ भी कर लो, वो कितने कर लो अपेक्षा रहेगी, आग्रह भी कुछ ना कुछ आपका रहेगा, आसक्ति भी रहेगी आपकी एक दूसरे के प्रति, और आसक्ति साथ अहंकार भी होगा। लेकिन ये जो चारों चीजों की मात्रा कम कर दो, अगर आपने मात्रा कम कर दी तो समझ लेना सब कुछ आपका ठीक होता चला जाएगा। प्रयास करो आप, तो चीज अगर आप प्रयास करोगे तो अपने आप होता चला जाएगा। एक बहुत अच्छी इंग्लिश में वो सूक्ति पढ़ी थी, वेल्थ इट इज अ वेरी एक्सीलेंट सर्वेंट बट द ट्रबल मास्टर। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है संपत्ति, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि आगे की पूरी चीज इसी पे रहेगी, क्योंकि हमें नियंत्रण करना है, उस नियंत्रण की बात यहां पर लिखी है। संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है। क्या बोला? संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है, मालिक के रूप में बहुत खतरनाक। संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी और मालिक के रूप में खतरनाक। आज इस मतलब हमने क्या कर रखा है, संपत्ति को मालिक बना रखा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने संपत्ति को मालिक नहीं बनाया, संपत्ति को नौकर बनाया है। बहुत से, एक व्यक्ति थे बहुत करोड़पति थे, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, उसके बाद भी ना तो कोई शारीरिक बीमारी, और हमेशा प्रशस्त, हमेशा खुश। जब देखें तब उन्हें लगता है जैसे आचार्य श्री हमेशा प्रसन्न रहते ना, वैसे व्यक्ति खुश। तो पैसे वाला और खुश मतलब विपरीत चीज हो गई है। तो आखिर क्या है? आखिर पूछा गया उनसे, मतलब एक लिया जा रहा था उनका इंटरव्यू, कि आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आपके पास इतना पैसा है और जितने पैसे वाले हैं वो हमेशा कोई ना कोई बीमारी से घिरे रहते हैं, लेकिन आप फिट हैं इतनी उम्र में भी, आखिर आपके फिटनेस का क्या राज है? जब पत्रकार लोग उनसे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बोले मेरी माँ भली पढ़ी लिखी नहीं थी, दूसरी क्लास तक मेरी माँ ने अध्ययन किया है, और ये विदेश की चर्चा है, विदेश की बात है कि ये दूसरी क्लास मतलब क्या, जो भी KG2 कह सकते हैं आप, तो वहाँ मेरी माँ पढ़ी हुई थी। लेकिन मेरी माँ ने एक बात लिखी थी, उस बात को मैं आज भी संभाले रखा हूँ एक चिट्ठी के रूप में। तो बोले क्या कहा था आपकी माँ ने? तो मेरी माँ ने एक बात जो लिखी थी वो आपके सामने वो रखता हूँ, उसको मैं हमेशा याद रखता हूँ और उसी को मैंने अपने जीवन का आइडियल माना है। वो क्या बात लिखी थी? तो उन्होंने चिट्ठी खोल कर बताई कि मेरी माँ ने लिखा था, व्यापार में धोखा खाना है, धोखा खाना भी पड़े तो खा लेना, पर ध्यान रखना किसी को कभी धोखा मत देना, किसी को कभी धोखा मत देना। मुझे जीवन में बहुत लोगों ने धोखा दिया है, पर मेरी माँ ने कहा हमेशा धोखा खा लेना, पर ध्यान रखना कभी किसी को धोखा मत देना। अगर तुम धोखा दोगे तो समझ लेना कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। धोखा देने वाले को तो मिल जाएगा फल, पर तुम जो धोखा दोगे उसका फल तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना तुम कभी धोखा मत देना। मैंने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए आज मैं प्रसन्न हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी संपत्ति बर्बाद हो जाए तो हो जाए, कोई ले जाए तो ले जाए, जिसको मेरे साथ धोखा देना है कर ले छल, कर ले कपट, पर मुझे कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। पर आपको उस धन के कारण आपको कोई छल नहीं कर ले, कोई कपट नहीं कर ले, उसकी चिंता के कारण आपकी प्रसन्नता गायब हैगी। आप फालतू में टेंशन लेके उस धन के पीछे पड़े रहेंगे। तो वो धन की चर्चा अपनी चल रही थी, उस बात पे आगे बढ़ते हुए हमें आपसे और बात करते हैं। नियंत्रण की बात थी, नियंत्रण की बात अपन चल रहे हैं। आज आप लोगों के घर की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन किस घर में अग्नि नहीं जलती है बताओ? सबकी आग जलती है ना, परंतु फिर भी आप बहुत नियंत्रण से उस अग्नि को जलाते हो। सिर्फ रोटी, दाल, सब्जी, चाय, दूध ये करते हो। वो आग इस प्रकार की कि दाहक भी बन सकती है, आपके मकान को भी जला सकती है, लेकिन आपका पूरा नियंत्रण उस अग्नि पर है। उस अग्नि के माध्यम से आप समीचीन रूप से पूरा उपयोग कर रहे हो। अब वो अग्नि हो गई, मान लीजिए वो विनाशक है, संहारक है, कौन? वो शस्त्र, अस्त्र,
हमारे देश के वो शस्त्र हैं, बंदूक हैं, तोप हैं, सब कुछ हैं, परंतु वो जो शास्त्र हैं वो शस्त्र आगरों में रखे हैं, परंतु वो शस्त्र हमारे नियंत्रण में है। वो किसके नियंत्रण में? जो सेना का अधिपति है या सेना का जो प्रधान है या कहते हैं राष्ट्र का जो प्रमुख है या जो राष्ट्रपति है उसके अधीन है, मतलब नियंत्रण में। वो नियंत्रण में है इसलिए उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। वहां जहां नियंत्रण खो दिया तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। मान लीजिए वो खूंखार सांप है, लेकिन वो खूंखार सांप भी जब वो मदारी के हाथ में, मदारी के नियंत्रण में, तो बिल्कुल नियंत्रण में, वो किसी को डस नहीं रहा है, वहां नियंत्रण है। वो चाहे वो अपन सर्कस का ले लें, वह सर्कस में कोई शेर है और भी बहुत सारे ऐसे हिंसक प्राणी हैं, लेकिन सर्कस में वो सर्कस वाले के नियंत्रण में है, तो उसका आप पूरा लाभ ले रहे हैं, बल्कि उनसे कमाई की जा रही है। संदेश स्पष्ट है। क्या है इसका? स्पष्ट है। चाहे आग हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे सांप हो, चाहे शेर हो, कोई भी खतरनाक से खतरनाक व्यक्ति हो, अगर नियंत्रण में है तो कोई दिक्कत नहीं। उस नियंत्रण के माध्यम से आप अद्भुत चमत्कार को प्राप्त कर सकते हो। मात्र क्या है? नियंत्रण। संपत्ति खराब नहीं है, बस शर्त इतनी नियंत्रण होना चाहिए। प्रश्न संपत्ति का ही है ना, तो हम आपसे पूछते हैं ये अभिशाप रूप है कि आशीर्वाद रूप है? आपकी संपत्ति अभिशाप रूप है या आशीर्वाद रूप है? ये वरदान रूप है कि पीड़ा रूप है? ये शांति की सर्जक है कि अशांति की सर्जक है? बताइए किसके लिए संबंध? ये जो है दूध के लिए जैसे जामन क्या है, एसिड के रूप में है कि घी के रूप में? बताओ। इन समस्त प्रश्नों का अगर एक ही उत्तर है और बहुत व्यवस्थित उत्तर है, अगर वो आपके जीवन में उतर गया तो बहुत अच्छी बात है। यदि मानव के नियंत्रण में, ये जो इसका उत्तर क्या है, यदि मानव के नियंत्रण में है संपत्ति तो लाभदायक है, और यदि मानव उसके नियंत्रण में तो नुकसानदायक है। मतलब अगर नियंत्रण आपका, आपकी संपत्ति पर आपका नियंत्रण है तो वही लाभदायक हो गई, और अगर मान लो नहीं, उल्टा हो गया, संपत्ति का आप पे नियंत्रण है तो आप नुकसान देगी। क्यों? संपत्ति पे आपको अपना समय ध्यान नहीं, कितनी बजे दुकान खोलना, कितनी बजे बंद करना, तो इसका मतलब क्या हो गया? संपत्ति पर आपका नियंत्रण है। अगर आपके अंदर बिल्कुल है नहीं, मुझे मेरी पूजन करना है, नहीं चाहे लाख काम हो, मुझे बच्चों को समय देना है, मुझे परिवार की चिंता करना है, मतलब कुल मिलाकर संपत्ति ने आप पर नियंत्रण नहीं किया, तब जब आप पूरे जो आपको करने योग्य कार्य आप करेंगे वो करोगे तब। लेकिन ऐसा कहाँ है? संसारी व्यक्ति जीवन में सबके अंदर क्या बस चुका है? वो धन संपदा, वो सब कुछ छोड़ चुका है। वो क्या मान रहा है? मैं मानता हूं कि जैसे एक अन्य पानी आवश्यक है, ऐसे वो संपदा आवश्यक है। संपदा के बिना नहीं चलता, नहीं होता है, परंतु वो 11वां प्राण माना है आपके लिए संपदा, वो पैसा 10 प्राण के बाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दवाई के लिए, शिक्षा के लिए, सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, सबके लिए वो पैसा अधिक है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे प्राण वायु यदि शरीर का आहार है तो हम मान सकते हैं कि संपत्ति जीवन का आधार है, संपत्ति के बिना नहीं चलने वाला। पर फिर भी एक बात तो बताओ, प्राण वायु पर आपका नियंत्रण है कि नहीं? बताओ। नियंत्रित ही लेते हो ना, बार बार श्वास लेना ही लेना थोड़ी करते हो, ये छोड़ना ही छोड़ना थोड़ी करते हो, पर एक नियंत्रण है। इसी प्रकार संपत्ति पर नियंत्रण क्यों नहीं है? संपत्ति पर क्यों नियंत्रण छूटता जा रहा है? बताओ। ये खतरे में आप पढ़ रहे हो, एक प्रश्न का जवाब दो। संपत्ति, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। अब अपन संपत्ति पर आखिरी 2 दिन बचे हैं, बस चिंता नहीं करो। तो 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि संपत्ति आने के बाद अधिकांश वर्ग के पास जिम्मेदारी पूर्वक स्वतंत्रता आई है कि गैर जिम्मेदारी पर स्वच्छंदता आई है? वो संपत्ति आने के बाद आपके जीवन में क्या आएगा? स्वतंत्र हुए हैं आप, स्वच्छंद बने हैं, कि आपने उस संपत्ति के माध्यम से और अपने आप को बहुत अच्छा बनाया है? विचार करो, वो स्वच्छंदता जिम्मेदार पूर्वक हुई है आपकी, क्या अजिम्मेदार पूर्वक हुई है? विचार करना। संपदा सबके पास आई है, उस संपदा से किसने अपने जीवन को आबाद किया है कि बर्बाद किया है? पहला प्रश्न। अगर आपने आबाद किया है तो बहुत अच्छी बात है। और संपत्ति बढ़ने के बाद जीवन में धर्म बढ़ा है कि पाप कम हुए? अगर संपत्ति आई है तो उसे धर्म बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है कि पाप कम हुए। अपने आप से प्रश्न पूछो कि धर्म कम हुआ है कि पाप बढ़े हैं? पूछो अपने आप से। और संपत्ति की वृद्धि होने के बाद आपके अंदर प्रसन्नता, पवित्रता, प्रेम की बढ़ोतरी हुई है, उसकी अनुभूति हुई है कि उसकी कटौती की अनुभूति हुई है? संपत्ति बढ़ने के बाद अगर आपके अंदर प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता की बढ़ोतरी हुई तो बहुत अच्छी बात है। अगर संपत्ति के बाद इसकी कटौती हो रही है तो कोई मतलब नहीं। इन सब का एक ही अगर हम उत्तर दें कि हाँ, अगर हम नकारात्मक हैं तो ध्यान रखना, वो जो अनियंत्रित आग, शेर, सांप, शस्त्र जो हमने इतने सारी, वो विनाश फैलाते हैं। ऐसे ही ये अनियंत्रित संपदा आपको आपका नाश करने के लिए आमंत्रित है, बिल्कुल आमंत्रित है। ख्याल रखना, आग
आग ही नहीं है, सांप ही नहीं है, और वो जो और भी दूसरी चीज़ें धर्म और जो कहना कि आपका मकान है, सब कुछ है, ये क्या है, इनमें वही एक चीज़ है। लेकिन ये जो संपत्ति है इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है। इस सबको वो आग को भी खरीद सकती है, वो शेर को भी खरीद सकती है, वो मकान को भी खरीद सकती है। इसके अंदर बहुत बड़ी क्या चीज़ है, क्रय शक्ति है। पैसे के अंदर क्रय शक्ति है। तो पैसे के अंदर सब कुछ है, मात्र वो कहना चाहिए कि मकान में मकान ही रहेगा, लेकिन पैसे से मकान भी, दुकान भी और गाड़ी भी सब खरीद, वो क्रय की एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब वो क्रय का एक बहुत बड़ा साधन होने के कारण वो आप पर हावी हो रही है, परंतु आप उसको हावी मत होने देना। बिल्कुल वो क्रय शक्ति का एक है तो कारण, नौकर की तरह उसे रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मानव जैसे अपने नौकर को अपने नियंत्रण में रखता है, वैसे ही उस संपदा को आप अपने नियंत्रण में रखो। तो ध्यान रखना, यदि मानव उसके नियंत्रण में आ गया तो आप ये मान के चलना आपका जीवन नीचे की ओर निश्चित तौर से जा रहा है। आपकी समाधि, आपकी सदगति, सब पर एक बट्टा लगता चला जाएगा, सब पर आपका उन पर अधिकार हो गया तो वो मालिक हो गया। और जब वो मालिक हो जाएंगे तो ध्यान रखना आपके जो जितने संबंध हैं उन संबंधों पर भी कुछ ना कुछ जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होंगे। जैसे आग दाहक है, परंतु उस आग को आप पावक भी बना लेते हैं, उसके माध्यम से आपने अच्छे कार्य भी करे हैं। सांप खतरनाक भी था लेकिन आपने उसको आजीविका कारण बना लिया। वो जहर घातक भी होता है लेकिन औषधियों में भी काम आता है, जीवनदायक भी बन जाता है। उसी प्रकार ये जो संपत्ति है ये बाधक है, घातक है, मारक है, परंतु अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो वो साधक भी है, शोधक भी है और बोधक भी है। बस बशर्ते है आपका खुद का नियंत्रण, आपका खुद का स्वयं का उस पर आधिपत्य नहीं, आप उस पर आधिपत्य करेंगे तब आप उस पर कर पाएंगे। बहुत अच्छी एक बात आपको और बताता हूं मैं कि आग, जो आग होती है, आग, क्या आग को हम बर्फ नहीं बना सकते? कोई बना सकता है आग को बर्फ? बताओ, कोई मायके ला ले जो आग को बर्फ बना सकता नहीं। लेकिन इस संपत्ति को हम गुण लक्ष्मी का कारण बना सकते हैं। इस संपत्ति को हम गुण लक्ष्मी का कारण मतलब उसको बदल सकते हैं। क्यों? उसका सदुपयोग करके, उसको बहुत अच्छे से उसका जहाँ उपयोगी है वहाँ लगाकर उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे उसका स्वभाव बदल सकते हैं, आग का स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन संपदा का जो स्वभाव है जो सबको बर्बाद करने वाला है उसको बदल सकते हैं नियंत्रण के माध्यम से और उपयोग के माध्यम से। नियंत्रण के माध्यम से और उपयोग के माध्यम से। तो कहा है न पल की बात है, एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता है, अच्छी लगेगी आपको। न पल की बात है न मन की बात है, ना पल की बात है न मन की बात है, मान सको तो मान, अनुभव की बात है। अगर तुमने इस पे नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और नहीं किया तो अब नीचे तो जाना है और जाओगे ही, क्योंकि स्पष्ट है ना क्या लिखा है उमा स्वामी महाराज जी ने, बोलो क्या लिखा, बहुवारम परिग्रम नारकस्य, ऐसे नरक में जाने की टिकट तो आपकी पक्की है, बिल्कुल पक्की है। जैसे मान लीजिए जूते का माप कौन तय करता है? आप जब जूता खरीदें वो मोची वो तय करता है आपको इतने नंबर चाहिए। वो कपड़े का नाप कौन तय करता है? वो टेलर नाप तोल करके वो टेलर कपड़े का नाप तय करता है। अब दवा लेनी है, दवा कौन तय करेगा? वो डॉक्टर तय करेगा आपको, आपकी नाड़ी को आपको देखकर चेकअप कर कर। पर बताओ संपत्ति का माप कौन तय करेगा? आपको स्वयं को तय करना पड़ेगा ना, स्वयं को बोलना पड़ेगा कि हाँ भैया इतनी संपत्ति मेरे जीवन में मुझे रखना है। वो तो आपको खुद को तय करना पड़ेगा, उसमें तो आपको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। हाँ इतना सब कुछ मेरा है, इसके बाद मेरा मुझे आगे नहीं रखना। लेकिन हम इन सब चीज़ों में तो दूसरों के पास जा सकते जाएं, पर संपत्ति के मामले में अपने को अपने पास आना पड़ेगा और अपना स्वयं का तय करना पड़ेगा। मैं एक और बात बोलता हूँ इसमें, सच्चा लोभी तो वो है, कौन बोल रहा हूँ मैं? सच, बहुत उल्टी बात बोल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ। सच्चा लोभी तो वह है जो सत्पात्र को दान देकर संपत्ति को परलोक में अपने साथ ले जाता है। सच्चा लोभी कौन है? थोड़ी घुमावदार बात बोल रहा हूं मैं। सच्चा लोभी कौन है? जो सत्पात्र को दान देकर संपत्ति को अपने साथ परलोक में ले जाता है, वो लोभी है। वास्तविकता में वो लोभी है। वो आप लोगों के लिए नहीं, वो कह रहा जितना दान दे लूंगा उतना वो मेरे साथ जाएगा, मतलब वो ले जा रहा है, इस जन्म नहीं अगले जन्म तक की व्यवस्था कर रहा है। वो सच्चा लोभी है। सत्पात्र को और जहां उचित लगता है दान देकर साथ लेके जा रहा था, तो लोभी के लिए सच्चा लोभी हो गया। वो तो बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन युवा अवस्था के बताओ, आप जो युवा अवस्था में जो सौंदर्य है, खूब आप सुंदर बन रहे हो, क्या आप उस सुंदरता को वृद्धावस्था तक ले जा पाओगे?
नहीं ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे। मान लो भारत में प्राप्त किया आपने प्रधानमंत्री पद, क्या अमेरिका में ले जा पाओगे उसको? अमेरिका में जाके बोलोगे नहीं मैं राज करना चाहता हूं प्रधानमंत्री में, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। वो व्यायाम ये कसरत से आपने अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखा है, क्या अंतिम समय तक स्वस्थ रख पाओगे, सुरक्षित रख पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार संसार में जो 11वां प्राण है उसमें स्थापित संपत्ति को यदि परलोक में भी साथ ले जाना चाहते हो और सफलता नहीं मिलेगी तो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी जब उसको यहाँ किसी न किसी अच्छे कार्य में ले जाओगे तो निश्चित आपका वो युवा अवस्था, वो सुंदरता नहीं जा पाएगी आपके साथ। वो आपका वो जो शरीर है कसरत के साथ वो शायद आपका वहाँ तक नहीं जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो आपका प्रधानमंत्री पद वहाँ तक अमेरिका में नहीं जाएगा, लेकिन आपका धन आप देके जाएंगे तो वो आपके साथ जाएगा। लिख के रख लेना, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लेना वो बाकी नहीं, दोगे तो ले जाओगे, दोगे तो ले जाओगे, अन्यथा आप ले नहीं जा सकते। ले किसी भी कीमत में ले, दे के जाओगे तो साथ लेके जाओगे, तो आप सच्चे लोभी कहलाए। जो दे रहा है ना, वो लोग बोल रहे जो नहीं दे रहा है वो लोभी, मैं कह रहा हूं जो दे रहा है वो लोभी। आप कह रहे हो जो नहीं दे रहा है वो लोभी, मैं कह रहा हूं नहीं, गलत परिभाषा। जो दे रहा है वो लोभी। 1 करोड़ रुपए दिए अध्यक्ष जी ने, सबसे बड़े लोभी हैं वो, दिए 1 करोड़ रुपए, मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए दिए, वो सबसे बड़े लोभी हैं। साथ में लेके जा रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए को, वहां आगे 1 करोड़ का कितने करोड़ों में अरबों में मिलेंगे पता नहीं, कितने में मिलेंगे उनको क्या पता कितना मिलेगा। तो सबसे बड़े लोभी ये बैठे हैं। आप लोग गलत हो, जो नहीं दे रहे उनको लोभी बोल रहे हो। आज से अब कौन से अध्यक्ष जी से बोलना ये लोभी हैं, ठीक है ना? इनको लोभी बोलना चालू कर दो, परिवर्तित कर दो वास्तविकता। तो ये सच्चे लोभी है ये, मतलब नष्ट होने वाले स्वभाव वाली जो पानी की एक बूंद है ना, उस बूंद को अगर आप सागर से मिला दोगे तो उसका स्वरूप बदल जाएगा, सलामत हो जाएगा। और मृत्यु के आने के साथ ही ये जो आपके नपुंसक साबित होने वाली संपत्ति है, अगर आप सत्पात्र को सद्वय में अगर दे दोगे तो वो परलोकगामी हो जाएगी, आपके साथ जाएगी। पर वह कहना यही है, व्यंग में कहें चाहे कुछ भी कह लें, कहा जा सकता दुनिया में कृपण जैसा उदार कोई नहीं है। कृपण मतलब कंजूस, कंजूस जैसा उदार कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर एकत्रित करता जाएगा और फिर मर जाएगा, यहाँ सबके लिए छोड़ जाएगा। वो भाई वो इकट्ठा करता जाएगा और किसके लिए? वो बहुत बड़ा उदार है, वो सबके लिए देके जाएगा, सबके लिए देके जाएगा। और वो जो दुनिया में उदार जैसा कोई लोभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति को, सत्पात्र को, सद्वय को वो देता जा रहा है, मृत्यु के बाद ऊपर लोक में साथ लेके जाएगा। तो सबसे बड़ा कहना चाहिए लोभी वो देने वाला उदार हुआ, और मेरे पास वो जो नहीं देने वाला वो सबको देके जा रहा है, बल्कि वो जो यहाँ दे के जा रहा है वो साथ लेके जाएगा। वास्तविकता ये होने के बावजूद भी संपत्ति के सद्वय की अपेक्षा संग्रह में अधिक हमारी रुचि है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि परलोकगामी बन सकने वाली उस संपत्ति को केवल इस लोक में हमने सीमित कर रखा है। जो परलोक जा सकती संपत्ति हमारे साथ, उसको हमने इस लोक में सीमित कर रखा है, इसलिए वो सीमित ही है, ये हमारी मानसिकता बन गई है। तो उसका क्या कारण है, ऐसा क्या है? तो उसका उत्तर है कि मानव को, मनुष्य को सलामती की जितनी चिंता है उतनी सदगति की चिंता नहीं है। सलामती मतलब महाराज जी उसको ऐसा लगता है आगे मेरा क्या होगा, आगे के लिए वो संभाल रहा है। संपत्ति के सद्वय को भली सदगति निश्चित हो जाती है, परंतु वो क्या करता है? वो ये मान बैठा है कि संपत्ति का मैं संग्रह रखूंगा तो मेरी सलामती सामने खड़ी है, मेरे बच्चों का भला होगा, मेरे को कोई बीमारी हो गई तो ये हो जाएगा, वो काम आएगा। पर ध्यान रखना, वो सलामती की आप खूब चिंता कर लेना, संग्रह आपने खूब रख भी लिया, पर ध्यान वो आपका एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो संग्रह आपको कहीं भी वो बीमारी से, अगर कैंसर हुआ है, कोई बीमारी हो भी गई है तो बचा नहीं लेगी आपको। अब वो जो कोई दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना से वो बच नहीं पाएगा, असमय में मृत्यु भी आ सकती। इसलिए जो हम एक ही बात है, अपने संपत्ति को आगे तक ले जाना है तो ध्यान रखना आपको दान देना होगा, वही संपत्ति आपके साथ जाएगी। प्रगति का पैमाना भले संपत्ति हो, पर विकास का पैमाना तो शांति ही है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। प्रगति का पैमाना भले ही संपत्ति हो, पर विकास का पैमाना, प्रगति और विकास दोनों चीज अलग हो गई। आप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अंतरंग के जो विकास का पैमाना है वो शांति ही। और हकीकत ये है, संग्रह में शांति नहीं होती है, भय होता है। संग्रह में शांति नहीं होती, भय होता है। जो संपत्ति के ढेर पे बैठे हैं वो सिर्फ भयभीत हैं, ना कि वो प्रसन्नचित्त हैं। भय के अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। मनुष्य का वह धन धन नहीं कहलाता जो दूसरे के उपयोग में नहीं आता है। आपका धन दूसरों के उपयोग में आए, ये
वो सबके काम में आए तो ही उस धन की सार्थकता है, अन्यथा वो धन कोई काम का नहीं है। इसलिए आज का मूल अपना वो भाव क्या था कि आपको क्या क्या बनना है, परलोकगामी बनना है ना, परलोकगामी। परलोकगामी क्या बनाना है, किसको बनाना है, किसको बनाना है, संपदा को अगर परलोकगामी बनाना है तो एक बात ध्यान रखना, दान देंगे तभी परलोकगामी बनेगा। अपन चलते हैं, समय अपना हो रहा है, फिर से एक बार इसमें विशेष बातों को रिवाइज कर लेते हैं, समय मिला तो फिर गुरुजी की बात बोल लेंगे, मिला तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने आपसे आज बात करी थी कि नींबू के रस की अगर वो प्रमाण में डलेगा, नियंत्रण में डलेगा तो आप दाल खा पाओगे, नहीं तो नहीं दाल खा पाओगे। और अगर वो पैसे वाले के पास वो नींबू का रस, मतलब वो धन पहुंचा, नींबू के रस को अपने धन से लिया था, अगर पैसे वाले के पास पहुंचा तो जैसे दूध घी में जैसे पहुंचता है, जो थोड़ा पहुंचता है और अभिमान आ जाता है, वो दूध घी फट जाता है, खराब हो जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता है, किसी तरह से उसको हम यूज हम कर नहीं सकते। और फिर वो एक नौकर की कहानी मैंने आपके सामने रखी थी कि व्यापार में धोखा खा लेना, पर जीवन में कभी किसी को धोखा मत देना, बिल्कुल धोखा, अगर धोखा दिया तो कोई मतलब नहीं। और फिर उसके बाद मैंने कहा यदि मानव के नियंत्रण में है वो धन संपदा तो लाभदायक है, और मानव उसके नियंत्रण में है तो कोई मतलब नहीं, आप उससे नुकसान ही नुकसान झेलेंगे, उसके अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद एक और बात बोलिए, अच्छी बात यह है कि आग को बर्फ आप नहीं बना सकते, लेकिन इस संपदा को आप बदल कर अपने काम में ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि संपदा आपको आपके जीवन को नीचे तक पहुंचा, ऊपर तक पहुंचा देगी। और परलोकगामी अगर बना सकते हो तो किससे बनाओगे, संपत्ति को केवल इस यहाँ दे के जाओगे तभी वो परलोकगामी बनेगी, तभी वो आपके साथ जाएगी, अन्यथा वो आपके साथ नहीं जाएगी। समय तो अपना हो गया है, आचार्य श्री सुनना है क्या, सुनना है, 2 मिनट में हम सुना देते हैं आचार्य श्री की बात को। तो एक बार आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति आए, सम्यक दृष्टि थे वो, और आचार्य भगवान से उन्होंने प्रश्न किया, आचार्य भगवान सबका कल्याण करते हो, हमारे लिए भी कोई ना कोई मंत्र दो, हमारे लिए भी कोई ना कोई मंत्र दो, उस मंत्र के माध्यम से हम अपना कल्याण करें। आप सबको देते हो, हमें भी कुछ दो। बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री ने कहा मंत्र चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, 5 मंत्र दे रहा हूँ, इन 5 मंत्रों की जाप करना, जाप नहीं करना, इनको अपने जीवन में उतारना। बोले ठीक है महाराज जी, 5 मंत्र कौन कौन से हैं? तो आचार्य श्री ने सबसे पहला मंत्र दिया, बोले आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इसके वशीभूत कभी मत होना। पहला मंत्र, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के वश में कभी मत होना, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र उन्होंने बोला, 3 अशुभ लेशा को अपने जीवन में आने मत देना, कृष्ण, नील, कांपोत, इनसे हमेशा दूर रहना। फिर उन्होंने कहा इंद्रियों के विषयों में कभी आसक्त मत होना, इंद्रियों के विषयों में कभी आसक्त मत होना। जबलपुर की बात है, जबलपुर में जब तिलवारा घाट में प्रश्न उत्तर चलते थे क्लास के समय, उस समय ये प्रश्न एक श्रावक ने किया था, तब आचार्य ने 5 उस वक्त की बातें बोली थी। तो तीसरा बोला था इंद्रियों के विषयों के आलिप्त मत होना, और चौथा उन्होंने बोला था जितना हो सके आत्रोध ध्यान से बचना, जितना हो सके आत्रोध ध्यान से बचना। और 5वां बोला था उन्होंने कि अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग मत करना, अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग मत करना। ये 5 मंत्र दे रहा हूं, अगर तुम्हें अपना जीवन सफल करना है, इन 5 मंत्रों को जपना, इन 5 मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे 5 मंत्र हमें मिले थे, आपको भी हमने दे दिए। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।